अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम बॉस के एक सीक्रेट के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ इस स्टोरी में जितनी भी इंग्लिश की वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह उन सब के मीनिंग जानेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह उन सब को डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस को, इंग्लिश पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, ये बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आप सीखोगे। यानी कि आप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो। डिफरेंस है, यकीन करें मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने में ताकि आपको आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूँ, आपकी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बना सकूँ। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सकें। चलिए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल का नाम है वो है द बॉसेस सीक्रेट, यानी कि बॉस का राज या बॉस का सीक्रेट। है बॉस कहते हैं हाकिम को या अफसर को, आला अफसर को, ठीक है, इसको कहते हैं बॉस, उसको कहते हैं बेसिकली आप इसको बॉस को तो बेहतर है, ठीक है। यानी कि बॉस का राज, ठीक है। जो यहाँ पे मेन जो करेक्टर है वो है मिस्टर रहमान, ठीक है। मिस्टर रहमान वाज अ स्ट्रिक्ट, मिस्टर रहमान जो है वो एक सख्त एंड और सीरियस यानी कि संजीदा बॉस यानी कि बॉस था। यानी कि मिस्टर रहमान जो है वो एक सख्त और संजीदा बॉस था, ठीक है। ई नेवर स्माइल्ड, उसने कभी भी स्माइल नहीं किया, कभी भी उसने नहीं मुस्कुराया, ठीक है। स्माइल मीन मुस्कुराया। नेवर कभी भी नहीं। प्रेज्ड एनीवन यानी कि किसी भी बंदे की उसने तारीफ़ नहीं की। प्रेज मीन तारीफ़ करना यानी कि एडमायर, ठीक है। एनीवन यानी कि किसी की, ठीक है। एंड और ऑलवेज डिमांडेड यानी कि तलब किया या मांगा। परफेक्शन यानी कि मुकम्मल काम को, ठीक है। यानी कि हमेशा हर चीज़ की दुरुस्तगी करने का मुतालबा किया, यानी कि हर चीज़ को यानी कि बेहतर तरीके से करने का मुतालबा किया। डिमांड कहते हैं मुतालबा करना या मांगना। परफेक्शन कहते हैं किसी चीज़ की अच्छी कारकर्दगी या किसी चीज़ में अच्छाई को, ठीक है, या किसी चीज़ के मुकम्मल होने को इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह का एक बॉस था, ठीक है। इस एम्प्लॉइज़ यानी कि उसके मुलाजिम फेयर एम उनसे डरते थे। फेयर मीन डरना यानी कि स्केयर होना, ठीक है। एम मतलब उनसे यानी कि उसकी जो मुलाजिम थे उनसे डरते थे। दे विस्पर्ड, वो सरगोशी करते थे, यानी कि उसके मुलाजिम जो थे वो सरगोशी करते थे, यानी कि बात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता बात करते थे। बिहाइंड इज बैक, उसके पीठ पीछे, ठीक है, उसके सामने क्योंकि उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर पाते थे, तो उनके पीठ पीछे उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, विस्पर करते थे, ठीक है। कॉलिंग एम यानी कि उनको बुलाते थे, क्या बुलाते थे? द रोबोट, उसको रोबोट बुलाते थे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ई शोड नो इमोशन, क्योंकि वो कोई भी जज्बात नहीं दिखाता था, यानी कि उसको काम ही चाहिए था, ठीक है। यानी कि वो ऐसा दिखाई दे कि वो एक रोबोट है, उसमें कोई जज्बात नहीं है, या आप जैसे भी उसको वो काम चाहिए था। अगर आप बीमार हो उसको वो काम चाहिए था, तो इस वजह से वो उसको रोबोट कहते थे। सही है। शो मीन दिखाना, ठीक है। इमोशंस कहते हैं जज्बात को। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अ न्यू एंट्रन, एक नया इंटर्न कहते हैं उस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो कई आके काम करता है ताकि वो उसकी एक्सपीरियंस, उसकी तजुर्बात बढ़े, उसको इंटर्न कहते हैं। सही है। एक नया इंटर्न जिसका नाम क्या था? एहसान था, ठीक है। ज्वाइन द ऑफिस यानी कि ऑफिस को ज्वाइन किया, यानी कि ऑफिस में शामिल हुआ बेसिकली, यानी कि जॉब ज्वाइन किया, ठीक है। अनलाइक अदर्स यानी कि दूसरों के मुकाबले या दूसरों के बरअक्स, एहसान वास क्यूरियस, एहसान जो था वो एक मुजतसिस था, क्यूरियस था, ठीक है, चीज़ों को जानने का। और उसने क्या कहा कि वाई इज़ मिस्टर रहमान, यानी कि मिस्टर रहमान क्यों ऑलवेज़ हमेशा सो सीरियस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है? संजीदा है। यानी कि मिस्टर रहमान जो उनकी बॉस था वो ज़्यादा सीरियस क्यों है, ज़्यादा संजीदा क्यों है? ई वंडर्ड, वो सोचता था, ठीक है। वंडर्ड मीन सोचना, ठीक है। वो सोचता था कि जो मिस्टर रहमान उसकी बॉस है वो ज़्यादातर वो सीरियस क्यों है, ठीक है। आगे क्या लिखा हो कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, एहसान स्टेड लेट, यानी कि एहसान जो है देर तक स्टे किया, देर तक ठहरा ऑफिस में, ठीक है। स्टे मीन ठहरना या रहना, लेट मीन देर, ठीक है।
किस लिए? टू फिनिश इज़ वर्क, अपना काम मुकम्मल करने के लिए। फिनिश कहते हैं मुकम्मल करने को, ख़त्म करने को। इज़ यानी कि अपनी वर्क यानी कि काम, यानी कि अपनी काम ख़त्म करने के लिए ऑफिस में देर तक रहा। एज ई पास्ट, जैसे ही वो गुज़रा, बाई द बॉस कैबिन यानी कि बॉस के कैबिन के करीब से, ठीक है। पास, बाई, पास में गुजरना, बाई द बॉसेस यानी कि बॉस के कैबिन के करीब से। ईसा, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है। उसने देखा, क्या देखा? समथिंग शॉकिंग, कोई चीज़ हैरान कुन। समथिंग मीन कोई चीज़, शॉकिंग मीन हैरान कुन। वो हैरान कुन चीज़ क्या थी कि मिस्टर रहमान जो उनकी बॉस था, ठीक है, वाज लाफिंग, वो हंस रहा था, ठीक है। लाफ मीन हंसना, यानी कि वही बॉस जो हमेशा सैड हुआ करता था वो हंस रहा था, ठीक है। वाइल, जब वाचिंग, जब वो देख रहा था, ओल्ड फोटोज़ यानी कि पुराने तस्वीरें, ऑन इज़ फ़ोन यानी कि अपनी मोबाइल पर, ठीक है। यानी कि अपनी मोबाइल पर पुराने तस्वीरें देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। इज़ फेस यानी कि उसकी चेहरा, यूजुअली स्टर्न जो आम तौर पर सख्त हुआ करता था, बड़ा संजीदा और सोबर हुआ करता था, ठीक है। लुक्ड सॉफ्ट यानी कि नरम दिखाई दे रहा था, यानी कि ऐसा फुल ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड फुल ऑफ इमोशंस यानी कि जज्बात से भरा हुआ फेस उनका दिखाई दे रहा था, यानी कि एक टोटली चेंज्ड जो फेस था वो दिखाई दे रहा था। तो इस पे लाजमन जो एहसान था वो काफ़ी हैरान हुआ। तो क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ठीक है, एहसान ने पूछा, आस्क मीन पूछा, किसको? एन ओल्ड एम्प्लॉय, एक पुराने मुलाजिम को। ओल्ड यहाँ पे बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉमन नाउन है। एक पुराने मुलाजिम से पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड मिस्टर रहमान, यानी कि मिस्टर रहमान के पीछे की जो स्टोरी है, यानी कि जो कहानी है वो क्या है, यानी कि इसकी स्टोरी क्या है, ये इतना बदला बदला सा क्यों है, ठीक है। तो द मैन यानी कि वो शख्स, असाइड यानी कि हा भरी, ठीक है, उदासी से एक हा भरी। और क्या कहा कि ईयर्स अगो यानी कि सालों पहले, ईयर्स एगो मीन पहले। ई वॉज डिफरेंट यानी कि वो मुख्तलिफ था, यानी कि मिस्टर रहमान जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो मुख्तलिफ था, ठीक है। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। ई वॉज फ्रेंडली, वो काफ़ी दोस्ताना था, ठीक है, यानी कि लोगों से मिलजुल कर रहता था, बड़ा लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आता था। काइंड यानी कि मेहरबान था, शफकत था, हमदर्द था, ठीक है। एंड और फुल ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी से भरी हुई थी, ठीक है, यानी कि ज़िंदगी को बड़ी इंजॉय करती थी, ठीक है। बट लेकिन वन डे, लेकिन एक दिन, ई लॉस्ट, उसने खोया, इज़ वाइफ यानी कि अपनी बीवी को, एंड और सन और अपने बेटे को, इन अ कार एक्सीडेंट, एक गाड़ी के हादसा में, यानी कि एक गाड़ी के हादसा में उसने अपनी बीवी और उसने अपने बेटे को खोया, ठीक है। एक्सीडेंट कहते हैं हादसे को, ठीक है। सिंस देन यानी कि तब से, ई चेंज यानी कि वो बदल गया, ठीक है, तब से वो बदल गया। ई बरीड हिमसेल्फ इन वर्क यानी कि उसने अपने आप को बिल्कुल कामों में मुब्तला कर दिया, यानी कि कामों में बिल्कुल अपने आप को दफन कर दिया, ठीक है। एंड और नेवर शोड इमोशन, और कभी भी जज्बात नहीं दिखाए, ठीक है, यानी कि उसने कभी भी अपनी जज्बात नहीं दिखाए कि उसने उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ किस तरह है, ठीक है, यानी कि उसकी ज़िंदगी वो किस तरह से गुजर रही है, उसकी जो बीवी और उसकी जो बेटे के एक्सीडेंट के बाद। फिर आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस के? एहसान यानी कि जो न्यू इंटर्न था, सही है, फेल्ट सॉरी यानी कि दुख महसूस हुआ, फॉर इस बॉस यानी कि अपनी बॉस के लिए। तो फिर क्या? ई डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू डू समथिंग, कुछ करने का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ई गैदर्ड यानी कि उसने जमा कर दिया, उसने इकट्ठा कर दिया, किन चीज़ों को? आल एम्प्लॉइज़ यानी कि तमाम मुलाजिमों को, आल मीन तमाम, एम्प्लॉइज़ मीन मुलाजिम, ठीक है। एंड और प्लान्ड, और मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया। आ सरप्राइज़ यानी कि एक सरप्राइज़ का, यानी कि एक सरप्राइज़ प्लान बनाया अपने बॉस के लिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कि दे डेकोरेटेड यानी कि उन्होंने सजाया, ठीक है, डेकोरेट मीन सजाना, उन्होंने सजाया द ऑफिस यानी कि दफ्तर को, ब्रॉट केक यानी कि केक लाया, ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लाया, केक लाया, ठीक है। एंड और प्लेस्ड और रखा,
ठीक है, प्लेस्ड रखा, एन ओल्ड फैमिली फ़ोटो एक पुराना, एन बेसिकली इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वावल हो, जैसे वो एक वावल है। एक पुराना फैमिली फ़ोटो रखा ऑफ मिस्टर रहमान की, यानी कि उनके बॉस की, ऑन इस डेस्क, उसकी डेस्क पर। ठीक है, बाकायदा केक देख सकते हो, एक पुराना फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, और बड़े सजावट कमरा उनके लिए बनाया ताकि वो उसको ऐसा महसूस हो, कम लोग सारा आपके इस गम में शरीक है। ये ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ इस तरह है, आप इस सारा कुछ आप खुद सह रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वैन यानी कि जब मिस्टर रहमान एंटर्ड, यानी कि जब मिस्टर रहमान दाखिल हुआ, एंटर मीन दाखिल हुआ, ई फ्रोज यानी कि वो रुक गया, यानी कि वो हैरान रह गया। ठीक है, इज आइज उसकी आंखें, फिल्ड यानी कि भर गई। ठीक है, उसकी आंखें भर गई विथ टीयर्स यानी कि आंसुओं से। ठीक है, द ऑफिस वंस फिल्ड विद फियर यानी कि वो ऑफिस, वो दफ्तर जो एक मरतबा खौफ से भरा हुआ था। ठीक है, वाज ना हो अभी, फिल्ड विद वार्म यानी कि जोश व खरोश से भर गया। ठीक है, यानी कि वही ऑफिस जो पहले जो है बड़ी खौफ व वरास से भरा हुआ था, अब बड़े जोश से भरा हुआ है। ठीक है, ई लुक्ड उसने देखा, यानी कि मिस्टर रहमान ने देखा, एट इज टीम अपने टीम को, एंड और फाइनली स्माइल्ड और बिल आखिर मुस्कुराया। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि थैंक यू यानी कि आप लोगों का शुक्रिया। ई विस्पर्ड यानी कि उसने सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से। ठीक है, मिस्टर रहमान वाज स्टिल स्टिक यानी मिस्टर रहमान जो था वो अभी भी सख्त था, बट नॉट कोल्ड लेकिन जो था वो यानी कि बेतासुर नहीं था, यानी कि बेजज्बात नहीं था। ठीक है, सब लोगों की जज्बात वो समझ सकता था और अपनी अगर जो भी जज्बात थे वो एक्सप्रेस कर सकता था। ठीक है, ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू की, अप्रिशिएटिंग यानी कि शाबाशी देना, इज़ एम्प्लॉज़ यानी कि अपने मुलाजमों को, एंड और द ऑफिस यानी कि ऑफिस को। ठीक है, यानी कि दफ्तर को, एंड द ऑफिस और जो दफ्तर था, बिकेम बना, अपीयर प्लेस और एक जो है खुशहाल या खुशतर जगह। ठीक है, यानी कि पहले इस तरह नहीं हुआ करता था, अब वो अच्छा जगह बन गया था, खुशहाल जगह बन गया था। ठीक है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एवरीवन हर एक एज ए स्टोरी एक कहानी रखता है। ठीक है, समटाइम्स बाज़ औक़ात काइंडनेस यानी कि शफ़क़त जो मेहरबानी जो है, कैन ईल यानी कि ज़ख्म को बढ़ सकता है। ठीक है, इवन अत्ता के द कोल्डेस्ट अर्स यानी कि अत्ता के जो सख्त तरीन दिल होते हैं, यानी कि सबसे गमज़दा तरीन जो दिल होते हैं उनको भी। डिफरेंस इसमें हमने बहुत अच्छी सबक भी सीख ली, इसके साथ साथ इंग्लिश के बहुत से वोकैबुलरी सीखे और इंग्लिश के बहुत से ग्रामर सीखे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।